बिमटेक के खुदरा प्रबंधन अर्थात रिटेल मैनेजमेंट के 2007 से 2009 के बैच का मैं एक विद्यार्थी संजय माहेश्वरी। एक कविता जो कि मैंने शिव और शक्ति के स्वरूप को ध्यान में रख के लिखी है, क्योंकि हमारे बैच के सभी साथियों के नामों को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक निर्देशन मिला कि ये सारे नाम मिलके शिव और शक्ति के स्वरूप की कल्पना को साकार कर रहे हैं, और उसी ऊर्जा का स्वरूप हमारे पूरे बैच में, हमारे पूरे साथियों में देखने को मिलता है। और उसी को एक कविता के माध्यम से लिखा है कि कविता गाऊं उस युगल की जो निखिल जगत का अभिलाष, शिव शक्ति स्वरूप में ही इस जगत का विकास। कविता जो हमने लिखी है उस युगल को मद्देनजर लिखी है जो निखिल मतलब सारे जगत की अभिलाषा है, और जैसे शिव और शक्ति के स्वरूप में ही इस जगत का विकास होता है, उसी तरीके से इस जगत का और हमारे बैच का विकास शिव और शक्ति के स्वरूप में हुआ है। आगे लिखा है कि हे मृत्युंजय अनामया, हे शिखा में गंगाधारी। हे मृत्युंजय, हे मृत्यु पे जीत पाने वाले, हे अनामया जो सदैव निरोगी रहते हो, हे शिखा में गंगाधारी जिन्होंने अपनी शिखा में गंगा का धारण कर रखा है, हे अन्नु अमरेंद्र, हे विशाल गगन के विस्तारी। हे अन्नु, हे परमाणु की शक्ति वाले, हे अमरेंद्र जो अमर हैं सदैव, हे विशाल गगन के विस्तारी जिनसे ये विशाल गगन अपना विस्तार पाता है। पंचभूतों से बना ये विश्व आप ही से अपना विस्तार पाता है, उसमें पहला है गगन। आगे लिखा है कि हे अखिलेश, हे राजेश। अखिलेश अर्थात हे अद्वितीय, हे राजेश अर्थात देवों के देव, हे सुनील मतलब गहरे नीले रंग की ग्रीवा वाले, हे मनीष, हे राहुल, हे मोलोय वरुण के प्रस्तारी। हे मनीष का अर्थ है मन के देवता, राहुल जो सक्षम है, कुशल है, मोलोय एक प्रकार की फागुन की हवा होती है, तो जिनसे हवा अपना विस्तार पा रही है वो भी भगवान शिव ही है। हे अमित कुशांक प्रतीक मतलब अमित जो कि अनंत है, कुशांक अर्थात सरलता, और प्रतीक और चिन्ह जो कि सरलता के अनंत चिन्ह है। हे ईशान के उदयकारी जिनसे सूर्य अपना उदय पाता है, इस जगत की ऊर्जा अपना उदय पाती है, ऐसे ही हमारे भोले शंकर हैं। हे चिर आवास, हे धरणीधर जयकारी। आवास का अर्थ है स्वतंत्र, जो चिर स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र है, और जो इस धरती पे, इस धरा पे हर जीत के जयकारी हैं, ऐसे ही मेरे भगवान शंभो हैं। प्रणम्य हे शंभो, हे प्रभु त्रिनेत्रधारी। हे शंभो आपको मेरा प्रणाम है, हे त्रिनेत्रधारी आपको मेरा प्रणाम है। आगे है कि आपके साथ विराजी तारिका, हिमानी जी को प्रणाम। तारिका अर्थात जो कि अपने आप के अंदर सितारा है, हिमानी जी जो हिम के जैसी है, माँ पार्वती। श्वेता दीपिका अक्षिका भी उस प्रियंका के स्मृति नाम, जो श्वेत हैं, दीपिका अर्थात जो चांदनी के जैसी है, अक्षिका अर्थात सुंदर आंखों वाली है, प्रियंका जो कि अत्यंत सुंदर है, ऐसी ही है हमारी माता पार्वती जी, और उन्हीं के अनुसार ये हमारे साथियों के नाम है। रुचिता है वो अनुप्रिया, है नेह निधि की बहार, अवंती सा प्राक्षी सा स्वाति मोहक अवतार। रुचिता अर्थात है उज्जवल, अनुप्रिया मतलब बहुत ही प्यारी सी, और नेह जो स्नेह की, निधि अर्थात सारी संपत्ति की बहार है, जिनसे ही सारा स्नेह है, संपत्ति है। अवंती अर्थात विनम्र, प्राक्षी अर्थात भाग्यशाली, स्वाति अर्थात बहुत ही लाभकारी, और मोहक सम्मोहक और आकर्षक अवतार को देखने का, दर्शन पाने का सबका मन करता है। इसी प्रकार की हमारी माता पार्वती है। और इन दोनों के प्रणाम करने के पश्चात हमें क्या महसूस होता है वो लिखा है कि युगल दर्शन का पारितोष भाव विभोर कर देता, सौरभ आकाश में भरता, चहुं ओर अमन कर देता। आपके
चरण का अभिषेक करूं पुनीत पंकज से, सहस्त्र दीप संग आरती गाऊं पुलक नयन से। आप दोनों को एक साथ देखने का जो दर्शन है वो ऐसा पारितोष, ऐसा इनाम देता है कि मन भाव विभोर हो जाता है। विभोर अर्थात खो जाना, तल्लीन हो जाना। सौरभ अर्थात एक प्यारी सी सुगंध पूरे आकाश में बढ़ जाती है और चाहूं और अमन हो जाता है। आपके चरणों को अभिषेक करूं मैं पुनीत मतलब शुद्ध पंकज कमल के फूल से, और सहस्त्र दीप संग आरती गाऊं पुलक नयन से। पुलक अर्थात रोमांचित नयनों से मैं वो आरती गाऊं और आपकी पूजा करूं। आपके आशीष का न्योछावर पा हर राशि अभय पा जाती, शौर्य उदित होता चिंटू सा, कर्ण की प्रत्यंचा पुलकित हो जाती। आपका आशीष पा कोई भी राशि का व्यक्ति हो, इस धरती पे कोई भी जीव हो, वो अभय हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, शौर्य उदित हो जाता है। चिंटू अर्थात सूर्य के जैसा उसका शौर्य उदित होता है, और हर कर्ण की प्रत्यंचा उसका धनुष पुलकित हो जाता है। अंकु आपकी यश देती है, हेमंत में चेतना जगाती, आपकी ऋचा का गान हर मानस का गौरव बढ़ाती। अंकु मतलब कृपा, आपकी कृपा सबको यश देती है। हेमंत मतलब सर्दी के मौसम में भी हर मनुष्य में चेतना जगा देती है। आपकी ऋचाओं को जो गाता है उस मानस का गौरव बढ़ जाता है, और हर सिद्धांत हर नीति आपसे ही अल्ताफ पाती। इस धरती का कोई भी सिद्धांत हो या कोई भी नीति हो, वो आपसे ही मुलायम हो जाती है। आपके सानिध्य की गरिमा से हर शिवांश शांतनु हो जाता, हर गौतम की जय होती, वो हरिवंश जी का आशीर्वाद पाता। आपके सानिध्य की जो गरिमा है, आपके पास जो बैठ जाए, आप जिसको अपना स्नेह सानिध्य दे दें, वो हर शिवांश जो आपका अंश है, जो हर व्यक्ति है, हर जीव है जिसमें शिव का अंश है, उस हर शिवांश की जीत हो जाती है, वो शांतनु हो जाता है, और वो हरिवंश जी, हमारे डायरेक्टर साहब हरिवंश जी का आशीर्वाद पाता। और आगे लिखा है, पितृ मात्र सत्ता स्वरूप में, शिव शक्ति स्वरूप में हर जीव का जीवन चलता, आपकी दिव्य दृष्टि से ही संजय का दर्शन फलता। संजय कौन? जो प्रभु की प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से प्रभु की इस लीला का वर्णन इस जगत के सामने कर सके। तो इसी प्रकार से ये भगवान की प्रेरणा है कि उन्होंने शिव और शक्ति के स्वरूप में हमारे पूरे साथियों के नामों को संकलित करने की मुझे प्रेरणा दी, और उस प्रभु प्रेरणा से ही शिव और शक्ति स्वरूप में हमारा पूरा बैच, जो कि एक ऊर्जा का, अनंत ऊर्जा का भंडार सदैव रहा है, उन सभी साथियों को, उन सभी की ऊर्जा को इस कविता के माध्यम से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।